कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र में भाजपा का समर्थन न करने पर दबंगों ने एक यादव परिवार का रास्ता रोक दिया। बीते 20 दिन से पीड़ित परिवार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन चुनाव में व्यवस्था का हवाला देते हुए कोई भी इनकी सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आरोपी पक्ष पीड़ितों को धमकी देते हुए पक्का निर्माण कराने में लगा हुआ है, जिसके बाद पीड़ितों ने निर्वाचन आयोग और डीएम से मतदान तक सुरक्षा और मतदान कराने की लगाई गुहार। प्रशासन ने अब मामले में जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही है। सदर तहसील क्षेत्र के पीपरा बुजुर्ग में मुरारी यादव का परिवार रहता है। मुरारी यादव ने अपने पड़ोसी मुन्ना तिवारी, ब्रजनारायण तिवारी और उनके भाइयों पर अपना पुश्तैनी मकान के रास्ते को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया है। पीड़ितों का आरोप है कि दबंग खुद को कुशीनगर सांसद और खड्डा विधायक का रिश्तेदार बताते हुए उनसे फोन करा अधिकारियों की कार्यवाही तक प्रभावित करा देते। बीते 2 सालों में कई बार रास्ता अवरुद्ध किए, पंचायत हुई तो रास्ता दिया फिर बंद कर दिया। बार बार बंद किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है। ये पाड़े जी हैं जो विधायक, इन लोगों का विधायक से पकड़ है। किस विधायक से? ये विवेकानंद पांडे, ये लोग तिवारी हैं, पांडे, उधर सांसद विजय दुबे। ये लोग बोलते हैं हमारे रिश्तेदार हैं और रिलेशन के वजह से तुम लोग यादव हो, तुम लोग को यहाँ से छोड़ के जाना है, छोड़ के ये चले जाओ। हम लोग कहाँ जाएं छोड़ के अपना घर? बाप दादा हमारे यहीं पे रहे, हम लोग क्या करें बताइए? हम लोग न्याय के लिए क्या करें? या तो डीएम साहब के आवास पे जाके आत्मदाह करने की कोशिश करें। हम लोग वोटें नहीं देंगे किसी को, क्योंकि हम लोग को न्याय ही नहीं मिली। भारत न्याय व्यवस्था पे टिकी, लेकिन हम लोग को कोई न्याय ही नहीं देने वाला। हम लोग एकदम मजबूर हैं। हम लोग राजमिस्त्री हैं, लखनऊ में कमाते खाते हैं, घर पे इतना खेती बाड़ी नहीं है कि घर पे हम लोग गुजारा हो सके। जब हम लोग आते हैं तो ये लोग रास्ता टेलर ट्रैक्टर लगा के बंद कर देते हैं। आज के 40 साल पहले रास्ता खुलवाया गया था, उसके बाद फिर 4 साल 6 साल पहले रास्ता खुलवाया गया, फिर 6 महीना प्रधान जी जाके 10 दिन के लिए रास्ता खुलवाए। उसके बाद भी ये लोग को जब मन करता है रास्ता बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। हम लोग को आने जाने का इतना दिक्कत है कि पूछिए मत। कितने लोग हैं आपके परिवार में? जो हमारे परिवार में तो है लमसम 40-45 लोग पूरे परिवार में। वोट के लायक 20-21 लोग हैं, लेकिन हम लोग कोई वोट किसी को नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग एकदम घर से निकलना मुश्किल है। ये किस न्याय व्यवस्था में लिखा है कि रास्ता किसी का कोई जबरन बंद कर ले? किस तरह की जमीन है जिसमें रास्ता? ये डीह की जमीन है सर, ये सरकारी जमीन है सबकी। उनकी भी डीह की है, हमारी भी डीह की जमीन है। श्रीमान महोदय, वर्ग संख्या 6 है। वहाँ तो हम लोग कमाते खाते हैं तो पैसा, और वहाँ हम लोग 10-20 दिन बाद हम लोग आए हैं घर पे तो देखे सब रास्ता हमारा ब्लॉक हो गया है। और हमारे जो पंडित जी हैं बार बार हम लोग धमकी देते हैं कि तुम्हें मार डालेंगे, वो कर देंगे, वो कर, तुम जानते नहीं हो हमको, हम देवरिया वाला कांड कर देंगे। हाँ, ऐसे बार बार धमकाते हैं। हम लोगों को निकलने नहीं देते हैं, बोलते हैं। और निकलने नहीं देते हैं। हम लोग साहब यहाँ एसडीएम साहब यहाँ चक्कर कई दिनों से लगा रहे हैं। जब से मैं आया हूँ लखनऊ से कितने चक्कर लगा चुके हैं, कोई नहीं। थाना में जाते हैं बार बार फ़ोन आता है सांसद साहब का और विधायक जी का आता है, और एक पाड़े जी संतोष पाड़े, वो भी हमेशा फ़ोन करके बंद कराते हैं। स्वयं कहते हैं कि बंद करो, यादव है वोट नहीं देता हमको, सब अखिलेश को वोट देते हैं। इस वजह से सर हमारा रास्ता बंद, हम गरीब आदमी यादव। हम लोग अब किसी को वोट नहीं देंगे जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा सर। हम लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग बंद हैं घर के अंदर। हम लोग क्या करें? बाहर सब्जी लेने नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे बहुमूल्य क्षेत्र है। तहसीलदार साहब यहाँ गए, बुलाए थे हमको तहसीलदार यहाँ साहब। पे हम लोग 3 घर हैं बस, इसके बाद कोई पटीदार हम लोग का नहीं है। तहसीलदार साहब हम लोग क्या करें? हम लोग के पक्ष में सब कागज सारा प्रक्रिया है, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। अब हम लोग को न्याय कहाँ से मिले, कैसे? या तो हम लोग आत्महत्या कर ले पूरा परिवार। हमारे पास से देख लीजिए सर, ये देख लीजिए सारी कागज है, नक्शा से सब पास है सर। रास्ता नहीं खुलता है तो क्या करेंगे आप? इसके लिए अधिकारी के पास हम जा रहे हैं, अधिकारी से मिलते हैं, हमारा रास्ता खुलवाएं, नहीं तो हम लोग वोट डालने हम साहब नहीं जाएंगे। हम लोग बहुत पीड़ा है। 20 दिन से हम लोग साहब एक दिन खाना नहीं शुद्ध खाए, 20 दिन हो गए सर। पूरा गाँव से पूछ लीजिए, कहीं भी पता कर लीजिए साहब। हम लोग गरीब आदमी हैं साहब। बाप दादा के जमाने क्या से नाम है रास्ता चल रहा है। हमारे जसपाल कुमार यादव नाम है सर। मेरा अजित यादव, इनका मुराली यादव। हम पिपरा बुजुर्ग प्रधान प्रदीप राव बोल रहे हैं। उस रास्ते के लिए हम चुनाव जीते और जीतने के बाद जो है उस रास्ते पे कई बार संघर्ष किए, लेकिन वहाँ जो है वो मनवर टाइप के पंडित जी हैं और
उनके घर के लेडीज लोग बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें जो है अभी तक उसका कोई न्याय नहीं मिल पाया। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इनका रास्ता रुक गया है। ये लोग कह रहे हैं कि रास्ता जब तक खुलेगा नहीं हम लोग चुनाव में जो है वोट डालने नहीं जाएंगे। इस नाते हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि इनका रास्ता खुले। और वो ज़मीन भी जो है वो किसी का वो नहीं है, अब आज डी की ज़मीन है। डी की ज़मीन का पे जो है प्रधान उनका अगर जो चल रहा है रास्ता है तो इनका भी होना चाहिए। और यही जो है भाई हम सबसे अनुरोध ये करें। कब से बंद है और अधिकारियों का क्या रवैया है इस पे? अधिकारी अभी मौके पे तो ये लोग अब क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, अब ये तो यही लोग जानेंगे। कोई कब से बंद हुआ है ये? 20-25 दिन हो गया। हमारा जो काम था हम गए थे थाने में, हमको बुलाया गया था, बड़े साहब बुलाए थे, इंस्पेक्टर साहब। आपको क्या लगता है कि चूँकि आप प्रधान है, गांव के जनप्रतिनिधि हैं, तो क्या लगता है ये जो काम हुआ है किस तरह का है? ये बहुत गंदा काम है। किसी का रास्ता और पानी और ये सब रुकना चाहिए। जात की राजनीति होनी चाहिए। इसमें कुछ और नाम आ रहे हैं कि पैरवी हो इसमें रही आ है। रहे हैं। वो लोग कहते हैं सांसद जी हमारे रिश्तेदार हैं, विधायक जी हमारे रिश्तेदार हैं, जो है इसी का हवाला देते हैं। क्या नाम है आपका? वो बोल रहे हैं।